जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आपको भी रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, आपको दिन भर 50-60 कॉल कर रहे हैं, और भाइयों आज की डेट में इस पे बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन भाइयों इस वीडियो में हम आपको कुछ खास बताने वाले रिकवरी एजेंट के कुछ अधिकार और भी हैं, और जो आपके भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि आप फॉलो करें तो भैया आपको रिकवरी एजेंट बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आपके पास ना कभी आएगा, ना ही आपको कभी फ़ोन करेगा, ना ही आपको मैसेज करेगा। भाइयों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं। तो भाइयों, हम लोग आपको जो बताने जा रहे हैं रिकवरी एजेंट के बारे में। भाइयों, आपका अधिकार, रिकवरी एजेंट का अधिकार, सब कुछ समझाएंगे। भाइयों, सबसे पहले आपके पास आपने किसी कंपनी से लोन लिया है और आपने वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो भाइयों पहले तो कंपनी को आपने बताना है कि आपने डिफ़ॉल्ट क्यों किया है। वो आपको कैसे बताना है? कंपनी के पास आपने मेल भेजनी है कि भैया मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, आपके घर में किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई है, या बिज़नेस में लॉस हो गया है, या जॉब चली गई है। ये भाइयों 100 तरह के बहुत सी बातें हैं जो कि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है जिस कारण वो डिफ़ॉल्ट करता है। कोई भी जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं करता, और जो जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करता है हम उसके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाते। हम सिर्फ उनके लिए बनाते हैं जो एक्चुअल में अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो भाइयों, आज ये रिकवरी एजेंट आपके पास कैसे पहुंचते हैं और आपको क्यों कहते हैं कि हमें पैसा दीजिए, और हमको परेशान इतना कर देते हैं, क्यों करते हैं? भाइयों, जो आपका डाटा था, सारा का सारा डाटा आपका रिकवरी एजेंट के पास भेज दिया गया कंपनी के द्वारा। जब आपने पहली बार भी डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपके पास आपने देखा होगा 10 से 15 दिन के बाद आपके पास रेगुलर कॉल आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि कैसे करते हैं, आपकी एक कॉल कटती नहीं है, दूसरी कॉल साथ के साथ आ जाती है, तीसरी कॉल कटी, चौथी कॉल आ गई, चौथी कॉल कटी, पांचवी कॉल आ गई। दिन भर ऐसे करके कम से कम 50-60 कॉल आती हैं। सवेरे 7 बजे से रखते हैं, शाम को 7 बजे तक आपको रेगुलर फ़ोन करते हैं वो। लेकिन क्या ये सही है? भाइयों, अधिकार नहीं है उनका। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डरा कर आपका पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं रिकवरी एजेंट। भाइयों, कंपनियां क्या कर रही हैं? कंपनियों का जो काम है उनका रिकवर खुद से नहीं हो पाता, क्योंकि भाइयों पर्सनल लोन है, आपने कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रख रखी, या आपने कोई मॉर्गेज लोन नहीं ले रखा, आपने कोई भी कार लोन नहीं ले रखा, आपने कोई ऑटो लोन नहीं ले रखा, किसी प्रकार का आपने ऐसा लोन नहीं ले रखा जो आपने उनको गिरवी रख रखा हो, कुछ ऐसा उन्होंने कि आप वो वापस उठा लें। तो भाइयों, इस लोन के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ जो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है आपका जो है रिकवरी करना। कैसे रिकवरी करना? रिकवरी एजेंट के द्वारा, जो कि थर्ड पार्टी करवाती हैं। थर्ड पार्टी भाइयों आपके पास दिन भर पहले तो एक मैसेज आएगा आपके पास कि भैया, आपके पास आते होंगे भाइयों 101% आपके पास दिन भर मैसेज आते होंगे। दिन में 1-2 मैसेज तो आते ही होंगे कि भैया हम आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं, इस टाइम पे भेज रहे हैं, रिकवरी एजेंट का नाम ये है, ऐसे ऐसे करके आपके पास मैसेज आता होगा। ले आप डर जाते हो कि वो रिकवरी एजेंट आने वाला है। भाइयों, कुछ कंपनियाँ रिकवरी एजेंट नहीं भेजती, कुछ कंपनियाँ हैं जो भेज भी देती हैं। तो भाइयों, अगर भेज भी देती हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? आपको परेशान नहीं होना। रिकवरी एजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ आपके घर तक आने का ही है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड करवाएंगे, सर इनकी पेमेंट कर दीजिए, ताकि आप लोग उनकी पेमेंट कर दीजिए। वो सिर्फ वो भी एक रिमाइंडर का काम ही करते हैं। अगर कंपनी की तरफ से कोई मेल आई है तो भाई उनका जवाब दो, उनकी जवाबदारी देनी आपकी बनती है। वो क्यों बनती है? क्यों भाइयों, देखो अगर आपने किसी से भी पैसा लिया है तो भाइयों उनको जवाबदारी दोगे ना। आप लोग छुप के बैठ जाते हो, अपना फ़ोन बंद कर लेते हो, आप उनको मैसेज भी रिप्लाई नहीं करते, मतलब क्या उनकी मेल का भी रिप्लाई नहीं करते। आप उनकी मेल का रिप्लाई कर दीजिए, आप उनकी मेल पर आपने रिप्लाई करना है, उसके बाद आपका काम खत्म। रिकवरी एजेंट आपके पास आएगा क्यों? आपके पास रिकवरी एजेंट फिर नहीं आएगा जब आपने उनको बता दिया कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आपके बिजनेस में लॉस हो गया हो। तो भैया आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी मेल जहाँ पर होती है, आपने उनकी ईमेल पे मेल भेज देनी, सर ऐसे ऐसे मेरा प्रॉब्लम होगी, ये मेरा लोन नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ये वो सब कुछ आपने उनको बता दिया, अपनी प्रॉब्लम नीचे लिख दी। जब आपने अपनी प्रॉब्लम लिख दी उसके बाद भाइयों आपका सब कुछ, आपका जो भी परेशानी थी वो सारी की सारी आपने उसमें लिख दी। उसके बाद ना ही कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, ना ही आपको कोई परेशान करता है। तो भाइयों, अपना अधिकार आप क्यों भूल जाते हो? भाइयों, आपका अधिकार यही है कि अगर आपने किसी कंपनी से लोन लिया तो आपने कंपनी से डायरेक्ट बात करनी है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आता है, वो कहता है कि मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मेरे घर पर आके मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरी सिस्टर को उन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। भाइयों, लेकिन वो बहुत गलत कर रहे हैं, उनको आपने निपटना है। आपने कैसे निपटना है भाइयों? 112 पे कॉल करो और तुरंत पुलिस को बुलाओ और क्या हो, मेरे साथ बंदा बदतमीजी कर रहा है, इनको लेके जाओ यहाँ से। हम लोग नहीं किसी भी प्रकार की आप
ये पागलों की तरह, ये जो भौंक रहा है कुत्तों की तरह इतने बदतमीजी कर रहा है, हमसे नहीं सहन होती भैया। वो पुलिस उनका अपने आप देख लेगी, उनको निपट लेगी। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ वो रिकवरी एजेंट ही भेजते हैं। रिकवरी एजेंट से आपने कोई भी बात नहीं करनी। अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, उससे चाय पूछो, ठंडा पूछो, कोल्ड ड्रिंक पूछो, प्यार से चाय पिलाओ, उनको कहो तो भैया पैसा होगा मैं दे दूंगा, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, मतलब आपका कोई भी मतलब नहीं है, जब मेरे पास होगा मैं अपने आप दे दूंगा। आपने प्यार से बात करनी है। कोई भी आपको बदतमीजी करता हो तो भैया 112 पे फ़ोन कर देना। आपके इतने सारे अधिकार आप भूल जाते हो। आरबीआई की गाइडलाइन भी यही कहती है कि भैया कोई भी रिकवरी करने आपके घर तक नहीं आ सकता बिना आपको कॉन्टैक्ट किए। कई बार तो ऐसा होता है बिना कॉन्टैक्ट किए आपके घर पे आ रहे हैं। भाइयों ये सब कुछ रूल के खिलाफ है। तो भैया जब वो रूल के खिलाफ चल रहे हैं तो भैया आप इसमें चक्रों में पड़ रहे हो। भैया अपना फ़ोन है ना, भैया आपने जब लोन से डिफ़ॉल्ट कर ही दिया तो भैया अपने फ़ोन से भी डिफ़ॉल्ट कर दो। आप वहाँ से जितने भी कॉल्स आ रहे हैं रिकवरी एजेंट की, आप उठाने बंद कर दो। रिकवरी एजेंट से आपने बातचीत नहीं करनी। आपको बात करनी है तो सीधा सीधा अपने कंपनी से बात करनी है। एंड इन दी एंड आपके साथ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल स्कोर डाउन होने वाला है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अपना सिविल स्कोर अगर ठीक करना चाहते हो ना भैया, इनकी पेमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी परवाह नहीं है कि भैया सिविल स्कोर में मेरे को ये नहीं है हो सकता, मेरे को आगे लोन नहीं लेना, लेकिन भाइयों इन दी एंड आपको फिर भी सेटलमेंट तो करवानी पड़ेगी। कंपनी से आपको बातचीत करनी है। जब आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, कई लोग डर जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो 10,000 का लोन लिया तो आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं, फलाना नोटिस आ रहे हैं। भाइयों फलाना नोटिस इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपने उस कंपनी से लोन लिया। वो आपको बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं भैया हमारा पैसा हमें वापस दे दो। तो भाइयों आपने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही जवाब देना है। रिकवरी एजेंट से कोई भी बात नहीं करनी। बदतमीजी करे तो 112 और प्यार से बात करो तो चाय पानी। ठीक है भाइयों, अगर वीडियो में आपको पता लग गया है कि रिकवरी एजेंट की आपके साथ क्या ही बातचीत हो सकती है तो भाइयों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।